जय हिंद साथियों साथियों बात करेंगे आज बिहार पुलिस की जो अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है, जिसका की फॉर्म अप्लाई आपको 20 जून से शुरू है। 20 जून से और लास्ट 20 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई होगा। 21,000 प्लस पदों पर, 21,000 प्लस पदों पर ये अब तक की बिहार पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती है। साथियों बहुत सारे कमेंट्स कॉल हमेशा देखते रहते हैं जब टाइम मिलता है, तो हमने बहुत सारे कमेंट ये देखे, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट रहता है, क्या सर हमें अभी से फिजिकल पे ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमें सिर्फ रिटेन पे, क्या हमें सिर्फ केवल रिटेन पे ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो में आप सभी का, आप हमें न एक फिजिकल ट्रेनर नहीं एक शिक्षक के रूप में देखते हुए, बल्कि जो हमें यह मुकाम मिला था, क्योंकि हम भी बिहार पुलिस में सिलेक्टेड हैं और कुछ महीनों की ट्रेनिंग भी की, तो एक अभ्यर्थी के नाते आपको सही गाइडलाइन इस वीडियो में अंत तक देखेंगे तो मिलेगा आपको। देखिए ये वीडियो आप लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, इसे यूं कह सकते हैं कि आपके अंदर एक आग पैदा करेगी। ये आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन होगा, आप लोगों के लिए ये वीडियो एक लेसन होगा। देखिए जैसे ही किसी भर्ती की आप तैयारी में जुटते हो, जैसे ही मैट्रिक इंटर करने के बाद किसी भर्ती का फॉर्म अप्लाई करते हो, तो आप ये देखते हो अपनी योग्यता के अनुसार चूज करते हो दिशा कि हमको सिविल में नौकरी करना है, डिफेंस में जाना है, कौन से सेक्टर में जाना है, आपको जिसमें रुचि होती है आप उसी विभाग में जाना चाहते हैं। आपको रुचि हुई डिफेंस में जाने की, पुलिस फोर्सेस में जाने की, तो जैसे ही आपको इसमें रुचि हुई तो आपका हाइट हो गया। हाइट के बाद अब डिफेंस में आपको जब जाना है, हाइट वेट चेस्ट ये सारी चीज को देखते हुए आप लोग इस सेक्टर में कूदते हैं और आपको लगता है कि नहीं हमको डिफेंस में ही जाना है, खाकी वर्दी से आपको प्यार हो जाता है। जैसे ही आपको प्यार होता है, जैसे ही आप फॉर्म किसी भर्ती के अप्लाई करते हैं, दौड़ में उससे पहले भी दौड़ते रहते हैं या कुछ लोग नहीं भी दौड़ते हैं, फिर जैसे ही फॉर्म अप्लाई करते हैं दौड़ना शुरू करते हैं। तो यही बात करेंगे। देखिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा आप सभी के लिए कि नाव जल में छोड़ दी मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौतियां सिंधु को तो फिर धार क्या मझधार का। यदि आप किसी भी चीज की सफलता पाना चाहते हैं तो एक सही प्लानिंग, सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको अपना गोल देखना चाहिए। जब तक आपको गोल नहीं दिखेगा, यदि एक खिलाड़ी को गोल पोस्ट नहीं दिख सकता है तब तक वह उसमें गोल नहीं कर सकता है। यदि आपको बिहार पुलिस बनना है, ये गोल पोस्ट क्लियर है, आपको ये गोल, आपका जो एम है ये दिखाई दे रहा है, आप ये बन सकते हैं। आपको खाकी वर्दी मिल सकती है, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। एक ही व्यक्ति रोक सकता है, वो ऊपर बैठा है। इसके लिए सही स्ट्रेटेजी और सही प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए डिफेंस में जाना है, डिफेंस में जाने का मतलब यह है कि आपको बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। आज सिर्फ एक बिहार पुलिस की बात नहीं करेंगे। आप जिस भी डिफेंस में जाना चाहते हो, रिटेन के साथ साथ आपका फिजिकल भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, फिजिकल के साथ साथ आपका मेडिकल भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, और साथ लास्ट में एक चीज बन जाता है सबको मिला के, वो है मेरिट। तो बात करते हैं मेरिट की, तो बिहार पुलिस की जो मेरिट है वो आपका किस पे है? बिहार पुलिस की मेरिट वो आपका फिजिकल पे है। इस पे है, फिजिकल बेसिस पे है। आपका इसमें स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो हम वही जेन्युइन बात करेंगे कि क्या हमें रिटेन या फिजिकल करना, अभी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें फिजिकल करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये यहां पर देख रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, कुछ और लाइनें आप सभी को सुनाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा,
तब जाके ये बातें कहीं ना कहीं स्पष्ट हो पाएगी। देखिए, आप पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, और आप ये रिटेन को आपने क्वालिफाई कर लिया जब भी एग्जाम हुआ, लेकिन जो भी आपके पास टाइम मिलेगा, 1 महीने 2 महीने, और फिर यदि आप इसमें आप बेहतर नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो ये आपका सपना है वो बिहार पुलिस का, वो वंचित रह जाइएगा। यानी देखिए, सामंजस्य आपको बैठाना बहुत जरूरी होगा। तो मैं यहाँ पर एक सिर्फ एकेडमी का ऑनर और एक ट्रेनर होने के नाते नहीं, बल्कि एक आपका भाई होने के नाते सही गाइडलाइन इस वीडियो में देना चाहूंगा कि यदि आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो अपने आप को फिट रखो। यानी फिट रहने का मतलब है कि आपको ये करना होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप डेली 4 घंटे वर्कआउट करो, ये वर्कआउट करो, वो वर्कआउट करो, माउंट ये करो, वो करो, ये करो, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन इसको जरूर करो। अब इसमें कुछ चीजें आपको करनी होगी, वो होगी आपकी रनिंग और कुछ एक्सरसाइज आपको करना होगा। तो अब बातें यहां से क्लियर होती है कि फिर इस पे सर, इस पे आपको 90% देना होगा। अभी 90% आपको मेहनत करना होगा। रिटेन पे जेन्युइन बात बता रहे हैं, क्योंकि यदि आप इस पे नहीं कर पाएंगे तो इतने फॉर्म गिरेंगे बिहार पुलिस में कि आप कहां रह जाएंगे, आपका आता पता भी नहीं रहेगा। इसलिए 90% आप इस पे मेहनत करो। किस पे? तो इस रिटेन पे। बाकी का जो 10% है फिजिकल के लिए, मैं डेली बोलता हूं 24 घंटे में कम से कम 2 घंटा कम से कम अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के लिए यानी फिजिकल एक्टिविटी से जुड़िए। तभी जाके आपको जो एक डिफेंस, जो एक सेक्टर, जो एक लाइन चूज की है कि हमको पुलिस फोर्सेस में जाना है, तो आप इसको करिए। जिनका वजन थोड़ा सा ज्यादा है, जो कभी रनिंग नहीं की है, वो शुरुआत करें धीरे धीरे, वो इसको 20% करें। जो पहले से दौड़ते हैं, जिनका रनिंग बेहतर है, उनके लिए ये 10%, बाकी 20%, और उनको फिर यहाँ पे 80% यहाँ एफर्ट लगाना होगा। तभी जाके आपको सफलता मिलने वाली है। जैसे ही आपका एग्जाम अच्छा होता है, रिजल्ट के इंतजार में कौन रहते हैं? कटअप कौन देखते हैं? जो कायर होते हैं। युद्ध की भूमि में जब उतर जाओ तो एक ही बात याद रखना मेरी, या तो अपनी वीरता की गाथा लिख दो या वीर गति को प्राप्त कर लो। तैयारी इतनी जोर शोर से होनी चाहिए, वो चाहे आपकी फिजिकल की लास्ट में हो रिजल्ट के बाद, या रिटन की, कि रिजल्ट को आपको इंतजार और किसी का यूट्यूब पे वीडियो कमेंट करके ये ना पूछना पड़े कि सर इस बार कटअप क्या जाएगा, सर इस बार कटअप क्या जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कुछ कमी रह गई। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए कि तैयारी इतनी होनी चाहिए कि आपको इंतजार ना पड़ेगा कि इस बार कटअप क्या जाएगा। जो भी कटअप जाएगा उसमें आपका रिजल्ट होना चाहिए, उस पीडीएफ में आपका नाम होना चाहिए। तो साथियों, इस सोच के साथ आपको तैयारी करना होगा। एक भाई होने के नाते आपको मैं जेन्युइन बात बताया, अपनी एक संस्था को लेके यहाँ पर बातें नहीं रखी। नहीं तो मैं बोलता कि यहाँ पे आपको 80% मेहनत करना होगा फिजिकल में, क्योंकि फिजिकल में मेरिट बनने वाला है, आप नहीं करोगे, ये करोगे तो बाहर हो जाओगे। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। जो जेन्युइन बात है, मैं जो लड़के पहले से दौड़ते हैं, जिनका रनिंग बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत अच्छा दौड़ते हैं, तो अभी भी उनका 30 नंबर का दौड़ अभी है, तो वो 10% मेहनत करें। जो लड़के बहुत मोटे ताजे हैं, जो अभी 7 मिनट में भी नहीं दौड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बोला कि 20% आप मेहनत करो। कोई माई के लाल आपको रोकने वाला नहीं है। आप पूरी एफर्ट इसी में लगा दोगे, फिजिकल में जुटे हो कि जुगाड़ पानी के फेरा में कैसे रिजल्ट हो जाएगा, पता चला कि 100% इसी में लगाए हो, यहाँ पर 1% भी काम नहीं कर रहे हो। बेटा, जहां जुगाड़ पानी फेल हुआ, आपकी जिंदगी फेल हो जाएगी और जिंदगी में पछताइएगा। अरे आप वो हो जो कोई नहीं है, और आप वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अपने आप को कभी भी इतना कमजोर न कर दीजिए कि फिर लास्ट में ये सोचना पड़े कि हमने तो जीवन में कुछ नहीं किया। लेकिन आप तभी कर सकते हैं जब यहां पर लगाए। पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी रनिंग करने वाले लड़कों को, लेकिन वही बात मैं बोलना चाहूंगा कि गर्भ परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी, सफलता की राह में अपने खून से हस्ताक्षर कर दो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। यदि आपकी ये जवानी है, आप अपने आप को जवान, अपने आप को युवा कहते हैं, तो फिर आपको पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा? कभी अपने मम्मी पापा के उस चेहरों को देख लेना कि वो आपसे क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं। या आपसे कोई पूछता है, कोई और व्यक्ति, तो आप क्या बोलते हो कि हम ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, हम अभी पीजी कर रहे हैं, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हो 1 घंटा नहीं, और बोलते हो कि ये तैयारी कर रहे हैं, इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो साहब पढ़ते कितना हो? तो नहीं, खाली दौड़ रहे हैं। तो सिर्फ दौड़ने से काम नहीं चलेगा। मैं आप सभी भाई बहनों के लिए वीडियो लेकर आया था जो केवल दिन रात इसी पे मर रहे हैं।
मत मरिए इसके पीछे, बर्बाद हो जाइएगा। जब एक फिजिकल ट्रेनर आपको बोल रहा है, आपका भाई बोल रहा है, तो इस बात को विश्वास गांठ बांधिए और थोड़ा बहुत पढ़िए। इसमें जिनका रनिंग बेहतर है, जिनका अभी 30 नंबर रनिंग में आता है, वो लोग 10% मेहनत करें, रनिंग को कंटिन्यूटी रखें। बाकी बिल्कुल आप नए तो थोड़ा सा इसके परसेंटेज को बढ़ाइए, बाकी यहां एफर्ट करिए। जिस पद की चाहत आज आप रख रहे हो, जिस पद पे आप जाना चाहते हो, वो पद झक मार के आपके पीछे आएगा, लाइनें लग जाएगी, लाइनें लग जाएगी आपके पीछे। अब आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि कौन सा पद लें, छोड़ें, कौन सा पद। और आज आप लोग के प्यार से देखिए भाई, जिस पद के लिए आप मेहनत कर रहे होंगे, उस पद को छोड़ के आए हो। ये आपको डेवलप करना होगा अपने अंदर, ये इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा। तो इसलिए आप लोग इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि ये बार बार कमेंट आ रहा था लड़कों का। और देखिए मेरा भी बैच आते रहता है, ऐसा नहीं है कि फिजिकल का बैच नहीं आता है। किन लड़कों के लिए हम लोग बैच पे बैच लेके आ रहे हैं। फिर 1 तारीख है मेरा बैच आ रहा है फिजिकल वाला, अभी 26 तारीख है। किन के लिए आता है? उन लड़कों के लिए आता है जो कभी फिजिकल नहीं किए हैं, या थोड़ा बहुत जो वन टाइम मेहनत करना चाहते हैं, जिनका रनिंग बेहतर है, 10% बस 2 घंटा का वर्कआउट चलाते हैं सुबह 5 से 7। तो साथियों इस पे ज्यादा फोकस करना है। आप लोगों की वजह से ही बिहार के, बताने की जरूरत नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी एकेडमी गुरुजी डिफेंस एकेडमी, और सबसे पुरानी एकेडमी बिहार में। जब मैं ट्रेनिंग दे रहा था जिस टाइम में, मेरी उम्र आप सोच सकते हैं आज से 10 साल पहले क्या होगी। उस टाइम कोई बिहार में कोई ऐसी एकेडमी नहीं थी। वहां से हमने शुरुआत किया, बहुत संघर्ष रहा लाइफ में। तो साथियों वहां शुरुआत किया और आज यहां तक पहुंचा हूं। तो आप लोगों को जो भी मेरा अनुभव है, उसी के दम पर ये बातें मैंने बताई है। तो इसलिए प्लीज आप जो ये रेशियो देख रहे हैं रिटेन प्लस फिजिकल का, आप सभी से यही बोलना चाहूंगा कि अभी मौका है, अभी मौका है। अभी से अपने आप को, यदि फॉर्म नहीं डाले हैं तो पहले तो फॉर्म सावधानी पूर्वक डाल लीजिए। जो भाई डाल दिए हैं, गोड़ हाथ समझिए कि विकलांग हो गए, चुपचाप एक रूम पकड़िए, लाइब्रेरी जाइए, 10 लोगों का ग्रुप बनाइए, या कहीं कोचिंग संस्था जाइए, और दिन रात कुछ न कुछ पलटते रहिए, कुछ ना कुछ पलटते रहिए। नहीं ढूक रहा है, नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं, आप बर्दराज हो, लेकिन वही बात है, पलटते जाओ, पलट जाओ, कब तक नहीं आएगा। अरे इस बार 21,000 से प्लस पदों पर रिजल्ट है, 1 लाख से ज्यादा रिजल्ट आएगा साहब। अरे 50 प्लस स्कोर आप करते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। कहां रहते हैं आप, कौन सी दुनिया में रहते हैं? इसलिए इस बात को आपको गांठ बांधना होगा। रिजल्ट लाने के लिए आपको पढ़ना होगा, और पागलों की तरह पढ़ना होगा। ज्यादा समझदार वही बनते होंगे, क्वेश्चन वायरल हो जाए, हम ब्लूटूथ लेके जाएंगे, हम रंगवा देंगे, आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे मेरे भाई। कोई काम नहीं देगा, जिस दिन रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो आप क्या उखाड़ लीजिएगा अगला के। इसलिए इस बात को मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि अभी भी रिटेन पे आप पढ़िए। जो भाई नहीं पढ़ रहे हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, वही वीडियो हमको देखते होंगे, वही हमें फॉलो करते होंगे। इसीलिए यह बात बोल रहा हूं, क्योंकि अपनापन है। मैं सही बात बोल, जब होगा तब देखा जाएगा कि उस समय ये हो गया, बिहार में वायरल हो गया, बिहार में वायरल हो जाता है। बहती गंगा में जब होगा धो लेंगे हाथ हम भी, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी फोकस करिए मेरे भाई, बार बार कह रहे हैं कि रिटेन पे फोकस करिए। वीडियो स्पेशल इसीलिए बनाया गया क्योंकि बार बार हमें कमेंट ये सब आ रहे थे कि क्या सर हमें अभी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पहले रिटेन है, क्या हमको बिल्कुल फिजिकल नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जो बिल्कुल कभी फिजिकल नहीं किया है वो 20% यानी फिजिकल करें, क्योंकि इसको भी लेके चल रहा है, क्योंकि ये भी आपका एक पार्ट है। यहां तक इसमें 1 सीट पहुंचने के बिहार पुलिस में सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम इतना करना होगा। बाकी जो पहले से फिजिकल जिनका स्टैंडर्ड है, बहुत सारे लड़कों का तो 40 नंबर आता है फिजिकल में, किसी का 50 नंबर अभी आता है 100 में। माने रनिंग का मैं केवल ये बात बता रहा हूँ, किन्हीं का तो फिजिकल में टोटल रेशियो देखे तो किसी का 80 आ रहा है, 90 आ रहा है और 100 आ रहा है। तो वो लोग 100 लेके उनका पता चला कि ये रिजल्ट नहीं हुआ, रिजल्ट ना हुआ तो लेके क्या करिएगा? दुनिया उसी को पूछती है, सलाम ठोकती है साहब। जो कुछ होता है मुंह से बोलने से, दिखाने से आपको कोई सुनने वाला नहीं कि हम बहुत बड़े अपने जमाने के तेज धावक है, ये है वो है। अरे जब तक सिलेक्शन जिस्म पर खाकी वर्दी नहीं मिलेगी ना, तब तक कोई नहीं मानेगा कि आप कितना क्या है नहीं है। इसलिए यहां तक पहुंचने के लिए इसका सहारा आपको लेना पड़ेगा, रिटेन का, और मेहनत करना होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा आप हमारी टीम, हमारी संस्था या किसी भी संस्था से जुड़िए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप कम से कम अपने लिए, अपने माता पिता के सपनों के लिए पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। यही एक चीज है, इससे क्रांति लाइएगा। दशा दिशा, आपका इतिहास, भूगोल, आपका सब बदल जाएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, हमेशा आपको मोटिवेट करते रहेंगे पढ़ाई के प्रति। जय हिंद, वंदे मातरम।